दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? भैया, ओ मेरी मैया, मैया सुन रही हो मेरी माँ? दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी, बस सुपारी खा रही हो मेरी माँ? बता मैया, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए, घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है? जोर से, जोर से, श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है? क्यों पूजा होती है? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मार कर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था, तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम। जोर से, हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं, अब हम सीखें तो सीखें। हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क, तर्क, तर्क समझते हैं, तर्क, कुतरता रहता। चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाए जाते, तर्क। अब ये तर्क अलग होता है। गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब, मतलब मैंने कहा कि भगवान सब जगह है
तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क हो गया। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है, बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए। ऐसा नहीं, जो मास्टर जी ने पढ़ाया मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसे में बच्चे का क्या होगा, माइंड विकसित होगा। तर्क ये है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है, समझ नहीं आया, गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था, आपने वहां ऐसा बताया यहाँ ऐसा तो क्या मतलब था, संगति बिठा लो। ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन, जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है, तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं यूट्यूब पर। आप जाइएगा यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा, मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा, इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, जो कथा में सुनाते हैं उससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछिएगा। क्या होगा, इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं, मेरी माँ चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं, गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है, जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का, देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है, सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है, कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है, गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता है मतलब बोलता कम है। कम बोलो ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुटका ठीक कर लिया अपना, ठीक किया। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप भगवान का प्रकट हुआ।
चार चीजें लेकर भगवान प्रकट भये। तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट हुए तो चार चीजें लेकर आए, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। भगवान जब प्रकट होते हैं तो आयुध लेकर प्रकट होते हैं। भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाती है। वो पूतना जो पापनी है, बड़ी पाप करने वाली पूतना, ऐसी पूतना पाप से भरी हुई है, आज वो भगवान को मारने चली है। देखो भगवान अभी प्रकट ही भये हैं कि पूतना मौसी मारने आ गई। आप जरा सफल हो जाइए, तुरंत आपको मारने वाले, डाउन करने वाले, परेशान करने वाले पूतना जैसे पूतना जहर पिलाने आई है। ये जहर क्या है? अभी भगवान प्रकट ही भये हैं, मतलब अभी आप आए ही हैं। आपने जरा सा नाम ही कमाया है, जरा इज्जत कमाई, जरा पैसा कमाया कि समाज आपको आपकी तरफ जहर फेंकना स्टार्ट करेगी। पूतना क्या फेंक रही है? क्या लाई है? बोलो, जहर। और कैसी बनकर आई है? सुंदर। क्या समझ में आया? कि कुछ लोग आपके साथ बड़े सुंदर बन के रहेंगे, बड़े अच्छे बन के रहेंगे, पर पिलाएंगे जहर। ये पूतना की कथा केवल कथा नहीं है, जीवन है। हम सबके जीवन की रोजमर्रा की घटनाएं हैं। पूतना बड़ी सुंदर बन के आई, इतनी सुंदर के कोई कह नहीं सकता कि ये जहर पिलाने आई होगी। बड़ी सुंदर, और आई क्या? जहर पिलाने। आज के युग में पहचानना बड़ा कठिन है। यशोदा नहीं पहचान पाई। पूतना बोली, बहन मैं तेरे लाला को दूध पिलाऊं? मेरे दूध में अमृत है। पूतना बोली, मैं जाको दूध पिलाऊं, वो लाला अमर है जाए। मैया बोली, तो तुम पिलाए दो ने थोड़ो सो दूध। अच्छा मोकू जरा लड्डू खवाए दे यशोदा मैया। अब मैया वाक्य ताई नाश्ता ले भी चले गई। अंदर से कुछ लड्डू, दूध। मेहमान घर में आते हैं तो कुछ जलपान। इतने में तो पूतना ने कन्हैया की तरफ बढ़ करके कन्हैया के पालने की तरफ चल पड़ी। सोचिए, यशोदा माना पहचान पाई कि ये कौन है। आज के युग में ये पहचानना बड़ा कठिन है कि जो आपके आसपास हैं वो आपके हितैषी हैं या आपके दुश्मन हैं। अच्छा, दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता, आपके आसपास। पूतना मौसी श्याम सुंदर के पास पहुंची तो भगवान ने पूतना मौसी को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना की ओर देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा, भगवान आंखें बंद करते हैं कि पूतना बाहर से देखो कितनी अच्छी है, बातें कितनी अच्छी कर रही है, पर भीतर से देखो कपटी है। भगवान कहते हैं कि मैं कभी उसे नहीं देखता जो बाहर से सुंदर है और भीतर से कपट भर के आता है। ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान किसे पसंद करते हैं?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसे पसंद करते हैं? जिसके मन में निर्मलता हो। क्या हो? निर्मलता, निर्मल मन। इसलिए आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान को पाना है तो निर्मलता लाओ। बाहर से कुछ भीतर से कुछ, ऐसा नहीं। जो भीतर से बाहर से एक सा होता है वो निर्मल होता है। जो भीतर से अलग हो, बाहर से अलग हो, वो निर्मल नहीं होता। निर्मल बनिए। छल कपट का परित्याग कर दीजिए। जब छल कपट आपके भीतर होगा तो आप परेशान हो जाएंगे स्वयं। निर्विकार बनिए, निष्काम बनिए। भगवान पूतना को पकड़ते हैं, पूतना ने थोड़ा दूध पिलाया, आंखें बंद तो थी ही भगवान की, दूध पीने लग गए। जहर था, थोड़ा जहर पी लिया, थोड़ा दूध था, दूध पी लिया। अब पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान पकड़ते नहीं हैं जल्दी से, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान आपको पकड़ते हैं ना, थोड़ा देर लगती है। चारों ओर से आप हिल जाते हैं। जब आपको सम्मान मिले संसार में, बड़ाई मिले संसार में, समझ लेना कि भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तब समझनी चाहिए जब जीवन में समाज से आपको अपमान मिले। पांडवों को सम्मान मिला कौरवों के द्वारा कि अपमान मिला? बोलो। जब सबने ठुकराया तब किसने अपनाया? द्रौपदी को सभा में सम्मान मिला कि अपमान मिला? बोलो। अपमान। जब अपमान मिला तब भगवान आ गए कि नहीं? जब सम्मान मिल रहा था द्रौपदी को तब भगवान कहाँ आए? बोलो। तो जब समाज में आपका सम्मान हो, समझ लो कि भगवान दूर बैठे हैं, और जब अपमान हो तो समझ लो भगवान बिल्कुल गोद में लिए हैं, आपको पास हैं, करीब हैं। अनुभव कर लो इस बात का। इसलिए द्रौपदी अपमानित हुई तो भगवान ने रक्षा। इसलिए तो कुंती बुआ ने मांगा, हमें सुख नहीं चाहिए, हे प्रभु हमें विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, हमें विपत्ति दो। क्यों चाहिए विपत्ति? कुंती बुआ ने तो जब से होश संभाला दुख ही दुख तो पाया। अब कुंती बुआ को डर लग रहा है कि मैं सुखी हो गई हूं, कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं सम्मान में ईश्वर को छोड़ ना दूं। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सारी चीजें ईश्वर से दूर करने वाली हैं। ये चीजें बुरी नहीं है, पैसा बुरा बिल्कुल नहीं है यदि पैसे का सदुपयोग है तो। सम्मान बिल्कुल बुरा नहीं है यदि आपको अभिमान ना आए तो। सम्मान आया तो अभिमान आता है। यदि सम्मान पाके अभिमान नहीं आया तब तो आपका सम्मान सही है, और सम्मान पाकर के आपको अभिमान आ गया तब फिर आप गलत हैं। इसलिए सम्मान खूब हो आपका, पर अभिमान से बचिएगा।
अपमान खूब हो आपका, पर क्रोध से बचिएगा। अपमान भी तब बुरा हो जाता है जब आप अपमान पाकर के क्रोधी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। सम्मान और अपमान को एक तराजू में रख दीजिए, दोनों की इच्छाएं समाप्त कर दीजिए, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूतना भगवान को लेकर आकाश की ओर गई, प्राण पिए पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। जंगल के कुछ वृक्ष टूट गए, लकड़ियां नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे। लकड़ियों की चिता बनाई और पूतना के शरीर को काट काट कर, बड़ा शरीर था, रखा तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंधी क्यों इतनी सुगंधी निकली? ये तो राक्षसी थी। पूतना के शरीर से क्या निकलना चाहिए था? अच्छा बताओ। इसने काम जो किए हैं, इस काम से तो ऐसा लग रहा है कि दुर्गंध निकलनी चाहिए, पर क्या निकली? बोलो क्यों? क्योंकि पूतना भले जहर पिलाने गई, पर गई तो भगवान के पास ही ना। भगवान कहते हैं कि तुम किसी भी भाव से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। बस मेरे पास आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आओ, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पूतना भले जहर पिलाने गई, पर गई किसके पास? भगवान के पास। इसलिए शिशुपाल गालियां देता था 100 पर डे, नित्य रोज। कितनी गालियां देता? 100 गालियां देता भगवान को, पर भगवान ने उसका क्या किया? बोलो बोलो। उसको भी सायुज्य मुक्ति दे दी, उसका भी उद्धार कर दिया। गाली देने वाले का उद्धार कर दिया भगवान ने, तो सोचो आरती उतारने वाले पर क्या कृपा करते होंगे भगवान। इसलिए भगवान परम दयालु हैं। भगवान जैसा दयालु कौन होगा? अच्छा ये बताओ, इस संसार में सबसे दयालु कौन है? उत्तर दो मैया, बोलो जोर से। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं और समाज भगवान पर इतने आरोप लगाते हैं लोग, है ना। अभी 3-4 दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक बहन ने आरोप लगाया भगवान पर। आरोप क्या था? एक बहन मेरे से बोली, महाराज जी छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, 4 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 8 साल की है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, और देखो इनके साथ बलात्कार हो जाता है। भगवान बचाते क्यों नहीं है? ये आरोप किस पे लग गया? बोलो। आप लोग भी ऐसा कहते होंगे कि भगवान तू कैसा है? ये 2-3 साल की लड़की बच्ची है, जरा सी, अभी पलटना भी ठीक से नहीं आया उसको, घुटनों के बल चलना भी नहीं आया उस बच्ची को, और उसके साथ भी इस संसार में बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है। क्या कसूर था उसका? लोग क्या कहते हैं? भगवान तुम न्याय कहां कर रहे हो? तुम कैसे हो? ऐसा ही सवाल उस लड़की ने कहा किया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों के अंदर उत्पन्न होता हो। अच्छा बताओ, दोषी कौन है? भगवान दोषी है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं नॉर्मली, अभी उत्तर दूंगा। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, दोषी कौन है? भगवान दोषी है?
बोलो। पर ये दुनिया दोषी भगवान को ही बनाती है। अब मैं बताता हूं दोषी कौन है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दोषी कौन है? सबसे पहला दोषी तो वो स्वयं है, बलात्कार करने वाला। दूसरा, उससे भी बड़ी दोषी उसकी माँ और उसका पिता है, जिसने क्या माता पिता की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटी नारी क्या होती है, स्त्री क्या होती है, नारी का सम्मान करना? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को समझाना? क्या नारी का सम्मान करना, क्या बच्चों को यह पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या संस्कार माँ बाप को नहीं देना चाहिए? जब संस्कार देने का नंबर था तब तो तुम थे ही नहीं, तब तो तुमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य नहीं निभाया। क्यों नहीं दिया संस्कार? क्यों नहीं नारी का सम्मान करना सिखाया? क्या गलती माता पिता की नहीं है जो बच्चों को पैदा करके आवारा छोड़ दे रहे हैं, लड़के कुछ भी कर रहे हैं? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बेटे को चरित्रवान बनाए, चरित्र की शिक्षा दें? तीसरी गलती है राजा की। क्या सरकार नहीं देख रही है आजकल मोबाइल पे गंदी गंदी वीडियो आती हैं? जब गंदी गंदी वीडियो आप मोबाइल पर देखेंगे तो वो गंदगी आपके मस्तिष्क में आएगी और वो गंदगी आपके शरीर को परेशान करेगी। तो क्या सरकार का धर्म नहीं है कि वो गंदी चीजों का, गंदी वीडियो का बहिष्कार करें, बैन लगाएं? क्यों बच्चे गंदी वीडियो देखें मोबाइल पे? जब गंदगी आप देखोगे, दिमाग में गंदगी भरी है, तो करोगे क्या? गंदे काम ही करोगे। फिर वो निर्दोष बेटियां परेशान होंगी। तो क्या राजा की गलती नहीं है? क्या गंदी चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? क्या बॉलीवुड के द्वारा गंदी पिक्चरें समाज में परोसी जा रही हैं, क्या उन पर बैन नहीं लगाना चाहिए? आप अपनी बेटी के साथ गंदी पिक्चर, आजकल बॉलीवुड ऐसी मूवियां बनाता है कि आप अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, मां के साथ पिक्चरें नहीं देख सकते। क्या ये गलत प्रभाव नहीं डालता इन बच्चों के मस्तिष्क में? तो क्या इन बॉलीवुड की मूवियों पर, बॉलीवुड पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या इन गंदी वीडियो पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए? सारा दोष उठा के आदमी भगवान पर डाल देता है। अरे भगवान की गलती है, भगवान ने ऐसा कराया। क्यों? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है बताओ? बॉलीवुड जिम्मेदार है। दूसरा, वो गंदी गंदी वीडियो जिम्मेदार हैं जो आए दिन आपके मोबाइल पर रहती हैं। तीसरा, माता पिता जिम्मेदार हैं। चौथा, वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है जो अपने को कंट्रोल नहीं करता, अपने आप में संयम नहीं है उसका। क्यों नहीं है संयम? क्यों नहीं सत्संग करते? सत्संग करोगे तो संयमी बनोगे। संयम क्या है? ब्रेक। गाड़ी चलाते हो, देखते हो गड्ढा है, ब्रेक लगा देते हो ना, ऐसे अपने भीतर भी एक संयम का ब्रेक लगाना चाहिए कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें। अपने आप में भी एक ब्रेक लगाओ, अपने को भी ठीक करो। हर पूरा आरोप उठाए भगवान पर। अरे भगवान ने देखो ऐसा कर, क्या भगवान ने किया है ऐसा? भगवान ने तो, अच्छा चलो, भगवान, जब आप इतना आरोप लगाते हो ना, हे भगवान मेरे बेटा नहीं है, हे भगवान तुमने मेरा घर नहीं बनाया, हे भगवान हम गरीब हैं, हे भगवान हमें तुमने ये नहीं दिया। हर आरोप आदमी किस पे लगाता है? बोलो बोलो, भगवान पे। भगवान, एक दिन भगवान रो रहे थे। एक दिन क्या हुआ? भगवान रो रहे थे। भगवान को रोता हुआ देख बड़ी जोर जोर से भगवान रोए। तो भगवान को रोता हुआ देख करके नारद जी आए। नारायण, हे प्रभु क्या हुआ? आज पहली बार आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे।
किसके लिए रो रहे हैं प्रभु? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या कष्ट है? संसार का व्यक्ति रोए तो समझ में आता है, आप तो जगत के पालनहार भगवान हैं। हे विधाता, आप क्यों रो रहे हैं? तब नारद जी से रोते हुए भगवान बोले, नारद जी, मुझे मेरे बनाए इंसानों से मिला दो एक बार। मैं अपने इंसानों से मिलना चाहता हूं। मैंने जिन इंसानों को बनाया था, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नारद जी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी आपको इंसानों से मिलाता हूं। आपने जो बनाए हैं ना, वो मृत्यु लोक में रहते हैं, संसार में रहते हैं, चलो मैं आपको मिलाता हूं। भगवान बोले, मेरा हाथ पकड़ के ले चलो। भगवान लड़खड़ा रहे थे, विरह में थे, व्याकुल थे, रो रहे थे। नारद जी भगवान का हाथ पकड़ के संसार में आए, मृत्यु लोक में। यहां भीड़ लगी थी लोगों की, बाजार था, लोग आ रहे जा रहे। दूर खड़े हो गए एक पेड़ की छांव में नारद जी, और भगवान से बोले, देखो आपने इंसान बनाए थे, ये जा रहे हैं, ये आपके बनाए इंसान हैं, देख लो आप। भगवान बोले, एक बार आप पूछो तो सही कि इंसान को बुलाओ जरा। अब नारद जी, ओ भैया यहां आओ, यहां। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हिंदू हूं। दूसरे को बुलाया, बोले मैं मुस्लिम हूं। तीसरे को बुलाया, बोले मैं सिख हूं। चौथे को बुलाया, मैं ईसाई हूं। पांचवें को बुलाया, यहूदी हूं। छठवें को बुलाया, पारसी हूं। सातवें को बुलाया, आठवें को बुलाया, मैं जैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं सिया हूं, मैं सुन्नी हूं। भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा, नारद जी, मैंने तो इस संसार में इंसान भेजे थे, पता नहीं किसने मिलावट कर दी, किसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। मैंने तो सबको इंसान बनाया था। अब देखो इस संसार में एक भी इंसान नहीं है। पता नहीं मेरे बनाए लोग कहां चले गए। अब इस संसार में इंसान कहां है? इस संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं। इंसान एक ढूंढ के ला दो जो कहे कि मैं इंसान हूं। भगवान रो रहे हैं, और रोते रोते भगवान ने नारद जी से कहा, देखो मैंने इंसान बनाए थे, आज वो इंसान आपस में हिंदू मुस्लिम होके लड़ रहे हैं, यादव गुज्जर होके लड़ रहे हैं, ब्राह्मण वैश्य होके लड़ रहे हैं, क्षत्रिय शूद्र होकर के लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। मेरे बनाए इंसान पता नहीं कहां गुम हो गए। आज इस भरी दुनिया में आप ढूंढ लो, एक भी इंसान तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। आज इंसान नहीं है साहब। इंसान कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैं कहता हूं, मत बनो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मत बनो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बनना है एक अच्छे इंसान बन करके दिखाओ। ईश्वर ने क्या बनाया था ये बताओ, बोलो ना। रामचरितमानस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या बनाया ईश्वर ने आपको? मनुष्य बनाया था। आप क्या बन गए? पंडित जी बन गए, ठाकुर साहब बन गए, अग्रवाल जी हो गए,
क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। कहाँ है अब इंसान, वो इंसान जिस इंसान के अंदर केवल प्रेम था, कोई घृणा नहीं थी, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। पता नहीं कहाँ गए वो इंसान। भगवान रो रहे हैं कि मैंने जिन इंसानों को बनाया है भैया, एक बार उनसे मुझे मिलाओ। संसार में खोज लिया नारद जी ने, मिलने को ही तैयार नहीं। मिलने को तैयार नहीं। आज इंसान से नफरत कर रहा है कि नहीं? आज इंसान पत्थर से प्रेम कर रहा है, पत्थर पे माथा झुकाता है, और इंसान से नफरत करता है। इंसान को समझने को तैयार नहीं है, और पत्थर पर माथा झुकाने को तैयार है। भूखे को रोटी देने को तैयार नहीं है, परंतु वह 56 भोग लगाने को तैयार है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने आपसे कभी मंदिर के नाम पर 1 रुपए नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मैंने सदा आपसे यही कहा है कि मैं माताओं की सेवा करता हूं, माँओं के लिए मंदिर बना रहा हूं, अर्थात जहां माएँ रहेंगी वो माँओं का घर बना रहा हूं। मैंने इंसानों की सेवा की है, मैंने मानव जाति की सेवा की है। उन माँओं से जिन माँओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, नफरत अपनी माँ से कर ली, घृणा अपनी माँ से कर ली, उन घृणित माँओं से ये दास अनिरुद्ध ने प्यार किया है। उन माँओं को गले लगाने का प्रयास किया है कि न रोती हुई आंखों में थोड़ी मुस्कान दे दी जाए होठों पर। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन जाओ भैया, बस हमें नहीं बनना कुछ, एक अच्छा इंसान बनना। एक ऐसा इंसान, वो इंसान प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की सेवा करे और सबके प्रति दया का भाव हो। हमारे धर्म ने क्या पाठ पढ़ाया? हमारे धर्म ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घज में प्राण। नारद जी लेकर चले गए भगवान को। भगवान करवट बदलते हैं पूतना का उद्धार करने के बाद, तो शकटासुर आ जाता है। शकटासुर आया तो शकटासुर पर भगवान ने कृपा की। तृणावर्त आया, तृणावर्त पर भगवान ने कृपा की। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कराया। गर्गाचार्य जी आते हैं, भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः।
अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः। ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम होगा बलराम। और ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। इनका नाम होगा कृष्ण। तो बलराम और कृष्ण, यशोदा और रोहिणी के पुत्र का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने करण किया, कृष्ण और बलराम। अब कृष्ण बलराम का नामकरण जब हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो घुटनों के बल चलने लग गए। कभी गोद में दौड़ कर आते हैं, मैया यशोदा के गोद में आते हैं और दूध पीने लग जाते हैं। मैया यशोदा कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती हैं। कभी एक गोद में एक तरफ कन्हैया बैठे हैं, दूसरी तरफ बलराम जी बैठे हैं, और कृष्ण बलराम एक दूसरे की तरफ देख के कभी वो खेल रहे हैं, कभी वो आपस में लड़ने की लीला कर रहे हैं। इस तरह माता रोहिणी और माता यशोदा कृष्ण बलराम को देखकर बड़ी आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। अब थोड़ा बड़े भये, कुछ पकड़ पकड़ के भगवान खड़े होने लग गए। पकड़ के खड़े, अब खड़े हुए तो उंगली पकड़कर भगवान चलने लग गए। और जब भगवान उंगली पकड़कर चले, खड़े भये, तो भगवान अब इस तरह लीला करते हैं। मैया यशोदा दूर से देखती हैं, पांव में पायल बांधती हैं कन्हैया की, और जब चलते हैं तो छम 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 आवाज आती है। थोड़ा और बड़े भये भगवान तो बाहर जाके घर के खेलने लग गए और बच्चों के संग खेलने लग गए। ग्वाल वालों की एक टीम बन गई और भगवान घर घर जाते हैं और माखन चुराते हैं। क्या घर में कन्हैया को भरपूर माखन नहीं मिलता था? खाने को मिलता था, फिर चोरी क्यों करने गए? चोरी इसलिए करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त मतलब हृदय। चित्त किसकी तरह हो? मक्खन की तरह। जब आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होगा, तब भगवान उस मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। मन रूपी मक्खन की क्या कर लेंगे? चोरी, चुरा लेंगे भगवान। तो भगवान चोरी करते हैं मन रूपी मक्खन की। इसलिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होगा तब भगवान चुरा लेंगे आपके मन को। जिसका मन भगवान में लग रहा है, मतलब भगवान ने उसके मन को चुरा लिया, उसके मक्खन की चोरी हो गई। इसलिए मन लग रहा है, आपका मन भगवान से नहीं लग रहा है, भगवान में, मतलब अभी मन रूपी मक्खन की चोरी बोलो नहीं हुई। अब गोपियां मटकी बांधती, उतने ही ऊपर बांधती कि गोपियां कृष्ण आराम से मक्खन तक पहुंच सकें। गोपियां खुद चाहती थीं कि हमारे घर का माखन कन्हैया चुराएं, पर भगवान ग्वाल वालों के संग जाते, गोला बनाते, ऊपर चढ़ते, मक्खन निकालते, सबको खवाते और खुद खाते। ये क्या है? ये बाल लीला है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? नटखट। भगवान ऐसे ही। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? बोलो, मनुष्य बनकर आए हैं। जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे? बोलो, जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे?
मनुष्यों के जैसी। अब जब मनुष्यों के जैसी लीला हुई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जैसा कार्य बच्चे करते हैं कन्हैया कर रहे हैं। पर ये गोपियां बड़ा आनंद लेती हैं, शिकायत करने के बहाने पहुंच जाते हैं। अरे यशोदा, आज तेरे लाला ने सबरो माखन खाए लियो, जरा वाको बुलाइयो, वाके सामने ही वाकी शिकायत करेंगी। मैया बुलाई, अरे कन्हैया, हाँ मैया, अरे लाला देखियो, तैने गोपियों के घर जाए के चोरी करी है का? ना मैया, मैंने तो कछू ना चोरी करी। अरे लाला, गोपियां कवें कि तैने गोपियों के घर में जाए के सबरो माखन खाए लियो। अब यशोदा मैया कन्हैया को बुलाएं तो कन्हैया छोटे से खड़े हो जाएं और गोपियां लाला को टुकुर टुकुर देखें। और शिकायत क्या था? वो तो बहाना था। भगवान से मिलने का क्या था? गोपियां शिकायत नहीं, मिलने का बहाना कर रही हैं, मिलने का बहाना ढूंढ रही हैं। गोपियां शिकायत करने, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वाद्यवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति। मैया, तेरे लाला ने बच्चान मुंचन क्वचित समय, बच्चों को खोल दिया आज समय में, बछड़ों को खूंटे से खोल दिया आज समय में। जब गाय दोहने का समय नहीं था तो खोल दिया, सारे बछड़ों ने दूध पी लिया। अब ये बताओ, ये बछड़ा कौन है, ये खूंटा कौन है और बंधा कौन है? बछड़े बंधे हैं खूंटे से और गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ने खोल दिया। सच बताओ, आप कितने लोग बंधे हुए हैं संसार से, परिवार से, व्यापार से? कितने लोग बंधे हैं? कृपया बताओ हाथ उठा के। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। काय से बंधे हो? बोलो। परिवार से, व्यापार से। ऐसे ही बछड़े भी बंधे थे, पर भगवान ने उन्हें बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। बंधे हुए जीव को कोई खोल सकता है तो केवल भगवान ही खोल सकते हैं। बंधे हुए बछड़ों को किसने खोला? भगवान ने। हम सब बंधे हुए हैं। सच्चाई ये नहीं है कि हम बंधे हैं। वैसे आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम बंधे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि आप बंधे नहीं हैं, पर अपने को आप बंधा हुआ मान लेते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि बच्चे आपके नहीं हैं, भगवान के हैं, पर आप मान लेते हैं कि ये मेरे हैं। ऐसे ही हम लोग बंधे किसी से नहीं हैं, पर मान लेते हैं। अब क्या करें? ऐसा लगता है कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा इस संसार में। एक आदमी पेड़ से लिपट गया, वृक्ष से पकड़ लिया। संत जी बोला, यहां आओ। उस आदमी ने कहा, महाराज हम कैसे आए, पेड़ ने हमें पकड़ रखा है। संत जी ने कहा, पागल, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। उसी तरह संसार ने आपको नहीं पकड़ा। बताओ किसने आपको पकड़ा है? बताओ किसने आपको पकड़ा है? किसी ने नहीं, आपने सबको पकड़ा है। परिवार को, व्यापार को, घर द्वार को आपने पकड़ा है। आप कहते हो कि ये मेरा, और तो कोई नहीं कहता कि ये मेरा। आप ही कहते हो, आप ही रोते हो। इसलिए ये संसार को अपना कहना बड़ा दुस्तर है। संसार में इस तरह से उलझ जाना
यही तो माया है। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। अच्छा एक बात बताओ, ये माया क्या है? मम माया दुरत्या गीता में लिखा है। ये माया क्या है? चश्मा वाली मैया, माया क्या है? ये मैया बताओ, मेरी माँ पीछे मैया। माया कौन? कौन पड़ोसन आपकी? हाँ, माया किसे कहते हैं? भैया बताओ, माया किसे कहते हैं? आप बताओ, माया किसे कहते हैं? मैया बताओ, भैया बताओ, चारों बताओ, पीछे वाले नौजवान मित्रों बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं जानते? माया को नहीं जानते? मैया किसे कहते हैं? माया बैठे बैठे माया किसे कहते हैं? आओ जानते हैं माया क्या है। बताओ ये क्या है? जोर से। अंगूठी। बताओ ये क्या है? अंगूठी। जबकि आप गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अंगूठी है, जबकि यह है सोना। एक आकार है इसका गोल, उस गोल आकृति को आपने नाम दे रखा है अंगूठी। जैसे घड़ा, घड़ा नाम का कुछ नहीं होता। मिट्टी के आकार को, मिट्टी के एक आकृति को घड़ा कहा जाता है। मिट्टी की दूसरी आकृति को खिलौने कहे जाते हैं। हाँ या ना? जैसे, अच्छा बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? बोलो। मिट्टी सत्य है, लेकिन आप कुम्हार से क्या कहते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जबकि है माटी। आपको दिख रहा है घड़ा, जबकि है वो माटी। ये है सोना पर दिख रही है अंगूठी। यही माया है। जो है वो तो नजर नहीं आ रहा है, और जो नहीं है वो नजर आए। जो है वो ना दिखे, जो ना है, नहीं है, वो दिखे, वो माया है। जैसे गर्मियों के दिन जब गाड़ी से आप जाते हैं, सड़क में ना पानी भरा हुआ दिखता है। हाँ या ना? ऐसे लगता सामने पानी भरा है, जबकि वहां पानी नहीं होता। यही है माया। दिख रहा है सत्य जैसा, पर है नहीं। जैसे आप कहते हो ये बच्चे मेरे हैं, पर ये बच्चे आपके नहीं, भगवान के हैं। लेकिन आप क्या कहते हो? मेरे हैं। जो आपका है नहीं, पर आप अपना मान लेते हो, वही तो माया है। यही तो माया है। जैसे ये शरीर आपका है, आपका है तो फिर बूढ़े क्यों हो गए? सदा जवान रहते। शरीर आपका था तो लंगड़े क्यों हो गए, बहरे क्यों हो गए? आप रोक लेते ना भाई। शरीर आपका था तो अंधा क्यों हो गया, बहरा क्यों हो गया, लंगड़ा क्यों हो गया, बाल आपके सफेद क्यों हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रही है। शरीर अपने टाइम से चल रहा है। बोलो हाँ। नहीं चल रहा है? टाइम से लड़कपन, टाइम से जवानी, टाइम से बुढ़ापा। हाँ या ना? शरीर आपका है नहीं, पर आप यही तो कहते हो मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा पांव। आपका है कुछ नहीं, पर आप सारी जिंदगी गाना यही गाते हैं मेरा। जो है नहीं आपका, पर आप मानते हैं। जो अपना है नहीं, पर अपना सा लगता है। यही तो माया है।
बोलो हाँ या ना। ये माया है। जैसे पैसे, जो आपके जेब में पैसे हैं वो आपके हैं? बोलो। यदि आपके हैं तो फिर मोदी जी ने बंद काहे कर दिया 1000 का नोट और 500 का और 2000 का? पैसे तो आपके जेब में थे ना, पर बंद किसने कर दिया? मतलब वो पैसे जो आपकी जेब में है वो आपके नहीं है, उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। वो भारत की संपत्ति है, बैंक की संपत्ति है। हाँ या ना? जब चाहे वो बंद कर दे, बंद कर देगा तो वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा, और वो यदि साइन कर दे तो एक कागज का टुकड़ा 1 लाख का भी हो सकता है। बोलो हाँ। चेक तो 1-1 करोड़ का भी होता है, आप भर लो 1 करोड़ का। हाँ या ना? तो हमारे और आपकी इजाजत से थोड़ी हम कोई कोरे कागज में लिख के दे दें आपको, भैया ये 1 लाख रुपया निकलवा लो बैंक से, हो जाएगा काम? एक सरकारी दस्तावेज है चेक। हाँ या ना? उस पे आप भर लीजिए तो आपको लाखों भी मिल सकते हैं, करोड़ों भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपके पास जेब में जो पैसे हैं वो भी आपके नहीं हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं। ये जो शरीर है आपका ये भी भगवान का है, ये जो बच्चे हैं आपके ये भी भगवान के हैं। बस आपका क्या है ये बताओ। बोलो क्या मैया आपका? कुछ नहीं, लेकिन सारी जिंदगी आप क्या कहती हो? ये मेरा, ये मेरा, यही तो माया है वह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन सारी जिंदगी आदमी यही अकड़ में रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं। यही तो माया है। ये जो तुम्हें गर्मी है, जो अकड़ है, ये किसकी है? यही तो माया की है साहब। समझ आ जाए तो आदमी राख है, समझ आ जाए तो आदमी, बोलो क्या है? आज 2000 क्या चल रहा है? 24 ही चल रहा है ना? आज 2024 चल रहा है। 2099 आने दो। 2099 आते आते हम में से ना जाने कितने राख बन चुके होंगे। हाँ या ना? 99 तो बहुत ज्यादा हो गया। 2070 80 आते आते अपन सब क्या बन चुके होंगे? बोलो। फिर ना तो फिर आपकी चर्चा होगी ना तो हमारी होगी। हम किसी शमशान में मस्त आराम फरमा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे हवा में राख बनकर। 50 रुपए का घड़ा आता है। अभी आपके यहाँ घड़ा कितने का आता है? छोटा सा बताओ रेट। 50 का? 50 का ही आता है कि 100 का आता है? 150 का? 100 लो भैया, 125 का हो गया। ₹125 के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी। हाँ या ना? नहीं आएगी? ये है अपनी औकात। एक दिन हमें लोग घड़े में लेके जा रहे होंगे, अस्थियां जा रही। सही है गलत है ये बात? आज बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े ब्रांडेड आप कपड़े पहन लेते हो, बड़े महंगी गाड़ी में चल लेते हो। आप लोग डांट भी देती हो अपनी नौकरानी को, जानती नहीं मैं कौन हूं। किसी को भी आप डांट दे दो, मैं नहीं जानता, नहीं मैं कौन हूं। जानते हैं साहब कौन हो आप। बड़े बड़े लोगों की राख रह गई है। क्या रह गई है? हाँ,
तो आप में से ऐसे कितने हैं जो 2099 तक राख बन चुके होंगे? फिर घमंड किस बात का है? फिर अकड़ किस बात की है? मोटे गद्दे में नहीं, कभी जमीन में भी सोया करो। आखिरी सैया तो लकड़ी की होगी। नीचे लकड़ी रख के ना, ऊपर भी मोटी मोटी लकड़ियां छाती में लोग रख देते हैं। आदमी और थोड़ा बचा हो तो और टै हो जाए। मोटी मोटी लकड़ियां रख देते हैं क्यों नहीं ऊपर, और लगा देता है बेटा आग। निकल गई तुम्हारी अकड़, समा गए राख अग्नि में। इसलिए कहता हूं अकड़ ना रखो साहब, सादा जीवन जियो। सादगी बहुत अच्छी है। सादगी से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सादगी सबसे उत्तम है। जो मिला है वो हमारा नहीं है, ईश्वर का दिया प्रसाद है। घमंड ना आए, ऐसा काम करते चलो। सब कहते हैं ना, कबीरदास जी एक बढ़िया भजन गाते हैं, इसमें आप कहो तो हम सुना दें। हाँ